द रैन सीरीज का सीजन 3 शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज का पहला और दूसरा सीजन नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको आगे की स्टोरी को समझ में आसानी हो सके। एक परिवार जल्दी अपना सामान पैक कर रहा है। सड़कों पर पहले ही अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि रेन वायरस तेजी से फैल रहा है। तब एक आदमी एक कार रोकने की कोशिश करता है ताकि वह इस खतरनाक इलाके से भाग सके, लेकिन तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है सिमोन और उसके ग्रुप पर, जो अभी भी क्वारंटीन जोन के बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। एक लंबे सफर के बाद वे क्वारंटीन वॉल तक पहुंचते हैं। वहां एक मेंटेनेंस टनल था जो जोन के बाहर जाता था, लेकिन अपोलन बायोटेक कंपनी ने इस जगह को पूरी तरह छोड़ दिया था, जिसका मतलब था कि यहां से भागने का ये सबसे अच्छा मौका था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ग्रुप के ज्यादातर लोगों ने वायरस की कैप्सूल ले ली थी। अगर वे वॉल पार करते तो वायरस ट्रिगर हो जाता और उनकी मौत हो जाती। सिर्फ सिमोन और फाई ही सुरक्षित थे और उनके पास भागने का एकमात्र मौका था। बाद में सिमोन ने फैसला किया कि वह क्वारंटीन जोन के बाहर मदद ढूंढकर वापस लौटेगी। मार्टिन, जो सिमोन की हमेशा फिक्र करता था, उसे एक ट्रैकिंग पेंडेंट देता है ताकि वह हमेशा उसकी लोकेशन देख सके। और एक इमोशनल गुड बाय के बाद सिमोन और फाई अकेले ही टनल की तरफ बढ़ते हैं। अब टनल काफी लंबा और खौफनाक था, पर वहां कोई गार्ड नहीं था। लेकिन सिमोन को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जैसे ही वे सावधानी से टनल पार कर रहे थे, अचानक एक अलार्म बज उठा। यहाँ एक रेजर ग्रिड ने सिमोन और फाई को अलग कर दिया है। तब उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपोलन कंपनी की डिफेंस सिस्टम को ट्रिगर कर दिया है। तब फाई ने खुद को शांत रखा और सिमोन से कहा कि भागो, जिस कारण सिमोन वह तुरंत टनल के बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। अब जैसा कि उम्मीद थी, फाई को गार्ड्स ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने सिमोन का पीछा नहीं किया, जिससे वह क्वारंटीन वॉल पार कर गई है। सिमोन के सिग्नल ट्रांसमिट होते ही मार्टिन और बाकी लोग खुशी से झूम उठे हैं। जल्द सिमोन हरी भरी दुनिया में कदम रखती है और राहत की सांस लेती है, और आधे साल तक भागने के बाद वह आखिरकार इस नरक से बाहर आ चुकी है। आगे चलते हुए सिमोन को एक घर दिखता है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। जल्द सिमोन रेडियो ऑन करती है, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट सुनती है वह उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। रेडियो पर बताया जा रहा था कि वायरस पहले ही क्वारंटीन जोन के बाहर भी फैल चुका है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पर सिमोन ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उसने खुद से सवाल किया, अगर बाहर की दुनिया भी बर्बाद हो चुकी है तो फिर क्वारंटीन जोन और यहाँ में फर्क ही क्या है। कुछ समय बाद कुछ सोचते हुए वह वापस क्वारंटीन जोन की ओर लौटती है, लेकिन वहां फाई को पकड़ने वाले गार्ड्स से टकरा जाती है और गार्ड्स उसे एक चौंकाने वाली खबर देते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर सिमोन पूरी तरह से शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जब वे अलग हुए थे उसके बाद उसने अपोलन बॉस का साथ ले लिया था। पिछले 3 महीनों में रास्मस ने अपोलन कंपनी में एक बड़ी पोजीशन हासिल कर ली थी। यहाँ बॉस ने उसे अपना लिया था और उसके अकेलेपन को समझा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बॉस ने एक टॉप सीक्रेट सल्वेशन प्लान भी शुरू कर दिया था। दूसरी ओर मार्टिन के पास मौजूद ट्रैकिंग पेंडेंट से पता चला कि सिमोन को अपोलोन वालों ने पकड़ लिया है। उसे समझ नहीं आया